brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण और अतिक्रमण के बीच द्वारका सेक्टर 8 और राजनगर के इलाके में जो नजफगढ़ जोन की तमाम एजेंसियों की बात करें, जिसमें एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और डीडीए जो है सो तमाम एजेंसियां एक साथ सड़क पर उतरी। इस दौरान जो नजफगढ़ जोन के डीसी हैं, उनके साथ साथ डीएम और अन्य एमसीडी और अन्य डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी सड़कों पर उतरे और इलाके का एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया। इस दौरान जहां जहां साफ सफाई अतिक्रमण दिखा, वहाँ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी हुई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर एमसीडी का एक बुलडोज़र है, जहाँ अतिक्रमण हटाने की सड़क किनारे जो एक छज्जा सा बना हुआ था और नीचे पेड़ घेरा हुआ था, उसको तोड़ दिया गया। बुलडोज़र की कार्रवाई की गई और उसके बाद जो है तो यहाँ से मलबा हटाया जा रहा है। ये जॉइंट इंस्पेक्शन डीएम डीसी के नेतृत्व में इस इलाके में चला, जिसके बाद ये कार्रवाई जो है सो की जा रही है। हमारे साथ इलाके के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, ये जो आज डीएम डीसी और तमाम अधिकारी आए थे, ये जो कार्रवाई हो रही है, क्या लगता है, सही है? ये कार्रवाई तो बिल्कुल ही बेकार है। क्या वजह है? सही क्या है? अगर यहाँ किसी की गाड़ी रुकी हो, आज तक सफाई ना हुई हो, पूरे एरिया की बजाय हमारी सफाई अच्छी थी। यहाँ पे अपने पैसे से हम सफाई परसों 2 गाड़ी भरवाई कूड़े की अपने पैसे से। अब इनकी वहाँ जाकर देख लो, वो गाड़ी रोड के बीच में खड़ी है, सारा कूड़ा 2 गाड़ी रोड के बीच में वो पुलिस की गाड़ी खड़ी है, हटवा लो उनको। सफाई की जब होगी, पटड़ी दिख रही है कोई? वहाँ पटड़ी करवा रहे, वहाँ दिख रही है, कुछ नहीं दिखा, कोई पटड़ी दिख रही है वहाँ तक। यही चबूतरा दिखा था बस उन्होंने, मतलब 2-4 आदमी बैठे रहते थे, बड़े बूढ़े बैठते थे यहाँ पे बस, और क्या टाइम पास कर लेते थे अपना 2-4 घंटा शाम को ताश बैठ के। बस यही क्या ना, यहाँ तो जो चीज़ें हटनी चाहिए वो नहीं हट रही। वो नहीं हट रही। वो तो ये जिन्ने लग रही रोड के ऊपर, सबने दिख रहे हैं, सबके जिन्ने रोड के ऊपर लगे पड़े हैं। ये जिन्ने नहीं हट सकते, ये सरकारी जगह में या उनकी जगह में। रोड में तो फिर पेड़ भी है, पेड़ को भी हटवा फिर तो। हाँ, जो काम करने वाला था वो तो ये जो आज कार्रवाई हुई, ये गलत है। बड़े बूढ़े बैठ जाते थे, अपना टाइम पास कर लेते थे। अब इसमें क्या, सड़क से चौड़ी नहीं हुई। अब वो सामने भी देखो, रोड सारे पटड़ी दिखाई दे रही है, भाई सब घेर रखी है, कोई लेना नहीं देना नहीं। अगर रोड चौड़ा करना तो पेड़ भी हटाओ फिर। तो देखिए, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि ये सही नहीं है, क्योंकि पेड़ के नीचे जो थड़े बनाए हुए थे और ऊपर शेड था, इनका कहना है कि ये लोग स्थानीय हैं, यहाँ पर शाम सुबह या धूप में बैठ जाया करते थे। इस चीज़ को हटाया गया। साथ ही वो सवाल उठा रहे हैं कि लोगों ने जो है सो अतिक्रमण किया हुआ अपनी सीढ़ियाँ या दूसरे जो हिस्से हैं वो सड़क पे बनाया हुआ है, उसे हटाना चाहिए, तभी ये कार्रवाई समुचित रूप से जो है सो सही हो पाएगी। अब चूँकि इस अभियान के दौरान डीसी और जो इलाके के डीएम हैं वो साथ साथ चल रहे हैं, हम उनसे जो है सो बात करते हैं और जानेंगे कि ये अभियान आखिर है क्या और कि ये अभियान कब से शुरू हुआ है और क्या आगे भी इस तरह से अभियान शुरू होगा। हम डीएम और डीसी जो इलाके के हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये तो एक जॉइंट इंस्पेक्शन है कंबाइंड ना, मेनली क्लीननेस, सैनिटेशन और पोल्यूशन के का ना, जो मतलब जॉइंट कमेटी बनाई गई है। मैं डीसी एमसीडी साहब, पुलिस, डीडीए और बाकी डिपार्टमेंट्स के सब लोग ना, हमारा हॉटस्पॉट के एरिया से बाकी सारे एरिया में ना हम रेगुलरली एक राउंड्स ले रहे हैं। जहाँ जहाँ क्लीनिनेस की आवश्यकता है, जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट्स की इंटरवेंशन है और जहाँ मतलब ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत है, सारे डिपार्टमेंट्स कभी कभी कोऑर्डिनेशन में ना, आई मीन किन के एरिया किन की जोन पड़ता है, इसलिए एक जॉइंट इंस्पेक्शन लगा रखा है। हम ये फ्रीक्वेंटली भी कर रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर जब ग्राउंड में आते हैं हम सबको भी ये पता चलता है कि एक टाइमलाइन फिक्स करके ना इनके ऊपर एक्शन कार्रवाई तो रेगुलर चल ही रहा है। एंड आज एक विज़िट हमारा सेक्रेटरेट द्वारका, पॉकेट ए एंड जो नेशनल मेडिकल कमीशन की ऑफिस, वो सारे एरिया में हम और डीसी साहब कवर कर चुके हैं। ये प्रोग्राम चलती रहेगी, रेगुलर चलेगी।
एंड पूरे ज़िले में पूरा MCD की मतलब जोन में हर दूसरे तीसरे दिन एक दिन मतलब एक मेन PWD रोड या DDA की रोड, उसके अलावा इंटरनल रोड्स, स्ट्रीट लाइटिंग, हॉर्टिकल्चर की, पेवर ब्लॉक्स, क्लीनिनेस, मलबा उठाना और जो मतलब डेम्स का ना, वो सारे कार्यक्रम का भी हमारा फोकस है। हमारा मकसद यही है कि ना सारे मतलब जो भी पेडेस्ट्रियनाइजेशन उनको इम्प्रूव करें एंड जहाँ जहाँ मतलब अगर पोल्यूशन कंट्रीब्यूशन सोर्सेज मिल रहे हैं उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। एंक्रोचमेंट के लिए भी ना ड्राइव्स रेगुलर चलते जा रहे हैं, कंबाइंड ड्राइव्स एंक्रोचमेंट रिमूवल का, मेनली जो रीच करके फुटपाथ पे एंक्रोच कर रहे हैं एंड जहाँ जहाँ मतलब इलीगली अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उस पर भी हम रेगुलर ड्राइव्स तो चालू है। आमतौर पर देखा गया कि अलग अलग एजेंसी कई बार ड्राइव करती है जी, लेकिन कंबाइंड रूप से जो करती है देखिए इसका बहुत असर होता है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में बहुत सारी एजेंसी है और कभी कभी कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है। इसके वजह से जो सरकार के द्वारा जो जॉइंट कमेटी बनाई गई है, हमारे जो DC साहब हैं उनके नेतृत्व में, और सभी विभाग है यहाँ पे, DDA है, PWD है, और वो सारे विभाग हैं जो कि जिनका इसमें रोल होता है कि कैसे हम डस्ट को कम करेंगे। और जो पॉल्यूशन का जो स्टेज आप देख रहे हैं कि काफ़ी दिल्ली में बढ़ गया है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड पे चल रहे हैं, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, खुद पैदल चल के, क्योंकि जब ऑफिस में तो हम डिस्कशन करते ही हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड पे आते हैं तो हमें और भी कई चीज़ें पता चलती है कि जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कितना डस्ट है, तो डस्ट को कैसे हम कम करें, जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट नोट किए हैं। जैसे रोड हमारा है उसको हम एंड टू एंड हम कारपेटिंग करेंगे, जहाँ पे फुटपाथ टूटा हुआ है उसको हम मरम्मत करेंगे, और जो ट्रीज है उसमें भी जो वाटर स्प्रिंकलर हो गया, एंटी स्मोक गन्स हो गया, उससे हम क्या करेंगे, वाटर का स्प्रे करेंगे, तो जिससे डस्ट काफ़ी सेटल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पॉल्यूशन का लेवल है उसको हम कम करें, और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। पॉल्यूशन का एक पार्ट अवैध निर्माण नहीं, उस पर भी हमारा जो बिल्डिंग विभाग है वो लगातार कार्रवाई कर रहा है। हमने कई सारे चालान भी किए हैं, और बिल्डिंग जो कोई लोग निर्माण कर रहे हैं उसमें जो भी मानक तय किए गए हैं, जैसे कैसे उसको कवर करके रखना है, जो बिल्डिंग मटेरियल है उस पर लगातार पानी का छिड़काव करना है, उस सब में हम लगातार निगरानी कर रहे हैं, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, और फिर भी जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको हम लगातार चालान भी कर रहे हैं। तो आपने सुना कि जो इलाके के DM और DC हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो दिल्ली में आजकल प्रदूषण चल रहा है उसको लेकर ये जॉइंट वेंचर, जॉइंट इंस्पेक्शन जो है सो वो किया गया, और ये लोग खुद सड़क पर उतरे और इलाके में काफ़ी दूर तक के इलाके में खुद घूमे और देखा, जहाँ पर अतिक्रमण था उसे हटाने के आदेश दिए गए, अतिक्रमण हटाया भी गया, साथ ही जहाँ पर गंदगी थी वहाँ सफाई के निर्देश दिए गए। साथ ही इन अधिकारियों का ये कहना है कि क्योंकि कई जगहों पर ऐसी चीज़ें धूल मिट्टी वाली या प्रदूषण फैलाने वाली चीज़ें हैं, उसे भी साफ़ सुथरा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जो पेड़ इलाके में अलग अलग जगहों पर लगे हैं उस पर वाटर स्प्रिंकलिंग के काम करने का भी आदेश दिया गया, ताकि जो दिल्ली में लगातार प्रदूषण फैल रहा है उसमें कमी आए। साथ ही इन्होंने ये भी दावा किया कि अवैध अतिक्रमण भी जो है उसको लेकर भी कार्रवाई तो लगातार चलती रहती है, लेकिन ये जॉइंट इंस्पेक्शन अभी शुरू हुआ है इन इलाकों में और आगे आने वाले समय में भी जारी रहेगा।